जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के अंदर एट्रीब्यूट पैनल की बात करेंगे और इस पैनल के अंदर जो कमांड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअल में ब्लॉक्स का हिस्सा ही है और एट्रीब्यूट्स जो है वो ब्लॉक्स के होते हैं। एट्रीब्यूट का लफ्ज़ी मानी होता है खसूसियात, कि जब आप एक ब्लॉक लगाते हैं तो आप उसके साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज, कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स या खसूसियात आप जो उसके साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हम करके देखते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन एट्रीब्यूट लगाएंगे इसके साथ। जैसे ही आपने इस कमांड को क्लिक किया, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पे एट्रीब्यूट का नाम आएगा टैग। फर्स्ट करिए हम कहते हैं ये जी डोर नंबर है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे टैग के दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर स्पेस आएगी तो वो फिर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब प्रॉम्प्ट क्या है कि जब ये डोर नंबर में लगाने लगो तो वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट पूछे मुझसे, तो हम उसको कहते हैं कि व्हाट इज द, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डोर नंबर। ठीक है। और अब हम इसको डिफॉल्ट के बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आए, पहले से जो वैल्यू आए, हम कहते हैं रोल नंबर, डोर नंबर 1 आ जाए। अब वो कहता है कि इसकी जो टेक्स्ट लिखा है वो किस तरफ आए, राइट आए, लेफ्ट आए, तो और टेक्स्ट स्टाइल कौन सा हो, उसके साथ टेक्स्ट की हाइट कौन सी हो। फर्स्ट करें हम कहते हैं टेक्स्ट की हाइट है 0.75। ठीक है। और हम इसको ओके कर देते हैं। आपके माउस के साथ डोर नंबर आ गया। हम इसको यहां पे जो है वो रख देते हैं। क्लिक करेंगे तो ये यहां पर एक एट्रीब्यूट आपने रख दिया डोर नंबर का। ठीक है। उसके बाद एक एट्रीब्यूट हम और करते हैं, हम कहते हैं कि डोर विड्थ कर देते हैं। डोर विड्थ बेस की जो है चौड़ाई, तो हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख देते हैं जो ये हमसे पूछेगा जब भी ये एट्रीब्यूट लगाएगा, व्हाट इज द डोर विड्थ। ठीक है। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट विड्थ दे देते हैं, फर्ज करें हम 4 फीट देते हैं। ठीक है। और इसी तरह ये इसकी टेक्स्ट स्टाइल यही रहने देते हैं और हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट के हम कहते हैं डोर लेंथ। ठीक है जी। और इसको करते हैं व्हाट इज द डोर लेंथ। और यहाँ पे डिफॉल्ट हम फर्स्ट करें 8 फुट का ये दरवाजा है, हम 8 फुट देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ मोड्स भी हैं इसके, तो मोड्स में एक दफा एक इनविजिबल कर देता हूँ। इनविजिबल ये दिखाई नहीं देगा, लग जाएगा ये एट्रीब्यूट लेकिन ये दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको ओके करते हैं और डोर लेंथ जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। अब 3 एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने डिफाइन कर लिए हैं। जब भी हम इस ब्लॉक को कहीं पे भी इंसर्ट करेंगे वो हमसे पूछेगा डोर नंबर क्या देना है, डोर विड्थ क्या देनी है, डोर लेंथ क्या देनी है आपने, कि कौन सी ऐसी खसूसियात जो इसके साथ आप लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है वो ब्लॉक बनाएंगे, क्रिएट ब्लॉक। अब यहां पे एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एक दफा नाम दे देता हूं, डोर मैं इसका नाम दे देता हूं और स्पेसिफाई पॉइंट हम इसको यहां से पकड़ेंगे। अब स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक चीज आपने ये देखनी है कि जो आप एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे, जो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा डोर लेंथ कितनी है, जो सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर। तो यहां पे सिलेक्शन में आपने ये चीज ख्याल करनी। फर्स्ट हम कहते हैं डोर नंबर सबसे पहले पूछे, फिर डोर विड्थ पूछे, फिर डोर लेंथ पूछे। ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने दूसरे जो ऑब्जेक्ट है इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे ब्लॉक बनाते हुए। हम एंटर करते हैं, डायलॉग बॉक्स पे वापस आ गए और अब हम यहां पे ओके कर देते हैं। हमारा ब्लॉक जो है ये बन चुका है। ठीक है। अब साथ ही ब्लॉक एडिशन जो है एडिटर खुल जाएगा। हमने इसको एडिट नहीं करना, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब हम ये ब्लॉक जो है अपनी ड्राइंग के अंदर लगाएंगे और एट्रीब्यूट की फंक्शनैलिटीज को जो है वो देखेंगे कि वो क्या है। हम इंसर्ट करते हैं, ब्लॉक डोर आ गया। ठीक है।
और हमने ओके किया, उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आपने ये डोर जो है कहां पे रखना है, क्योंकि ये एक ब्लॉक है तो ब्लॉक कहीं ना कहीं आपने रखना होता है। हम इसको क्लिक करते हैं, वो स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर पूछ रहा है कि इसको बड़ा करना है छोटा करना है, हम इसको इसी स्केल पर 1 पर रहने देते हैं। उसके बाद अब यहां पे देखें वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डोर नंबर। ये वो एट्रीब्यूट है जो उसने इस डोर के ऊपर डिस्प्ले करना है। हमारा फर्ज करें ये नंबर 1 ही है, डोर नंबर 1 है। उसके बाद फिर एंटर करेंगे, फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज द डोर विड्थ। वो फर्ज करें हम कहते हैं 4 फीट है जो पहले से दी हुई है, और फिर पूछा है व्हाट इज द डोर लेंथ, वो भी हम यही रहने देते हैं, आप तब्दील भी कर सकते हैं। हम इसको एंटर किया, ये हमारा जो है वो डोर जो है वो ब्लॉक लग गया है और एट्रीब्यूट्स भी साथ में डिस्प्ले हो गए। एक एट्रीब्यूट हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने उस पर इनविजिबल लगाया हुआ था, उसके मॉड को इनविजिबल किया हुआ था। अगर आप इन जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको राइट क्लिक करके इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो प्रॉपर्टी पैलेट के अंदर यहां पे एट्रीब्यूट में आपको वो एट्रीब्यूट दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि हमने ड्राइंग पे उसको इनविजिबल किया हुआ है तो वो यहां पे नजर नहीं आएगा। अब हम एक और जो है वो ब्लॉक, इसी ब्लॉक को एक और जगह इसकी और इंस्टेंस हम इसकी लगाते हैं, इंसर्ट ब्लॉक हो गया, और अब हम यहां पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। स्केल फैक्टर हम कहते हैं वो तो ये हमारा वही है। डोर नंबर हम कहते हैं ये डोर नंबर 2 है, ठीक है। फिर एंटर, फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ, हम कहते हैं ये जी 4 फीट 6 इंचेस का है, ठीक है, जो डिस्प्ले करनी है इसने चीज। और फिर वो जी व्हाट इज द डोर लेंथ, वो कहता है 8 फीट है, हम कहते हैं ये 9 फुट का है। इज इट ओके? एक हमारा जो एट्रीब्यूट वो डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज में फिक्स किया हुआ कि ये एट्रीब्यूट डिस्प्ले ना हो। इसी तरह डोर नंबर 3, डोर नंबर 4, आप इसकी लेंथ और वेट्स भी वे, ये असल में लेंथ वेट नहीं है जो आप यहां पे फिक्स करते हैं, ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए। आपको इधर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। फर्ज करें हम यहां पे एक और डोर यहां पे देते हैं, स्केल फैक्टर 1 नहीं है, व्हाट इज द डोर नंबर हम ऐसे कर देते हैं ये 2 है, ठीक है, कुछ भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं। डोर विड्थ हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। डोर लेंथ सेम एज प्रीवियस, ठीक है। तो हम इसको एंटर करेंगे, वही चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। एट्रीब्यूट का मतलब ही यही है कि जो पिछली वाली चीजें हैं जो ऊपर आप खसूसियात डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें कि ये एट्रीब्यूट्स जो है यहां पे ये कुछ बटन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी रिटेन डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल, सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ऑल हाइड, सारे छुप जाएंगे, ठीक है। रिटेन डिस्प्ले, जो आपने प्रॉपर्टीज दी होगी डिस्प्ले की वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जो डिस्प्ले के लिए जिनको नहीं लगाया हुआ इनविजिबल जो मॉड है उसको ऑन किया हुआ है तो वो भी डिस्प्ले नहीं होंगे। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एडिट एट्रीब्यूट की एक ऑप्शन होगी। एडिट एट्रीब्यूट में एक सिंगल है कि अगर आपने इन एट्रीब्यूट्स को तब्दील करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंगल पे आप क्लिक करेंगे, वो पूछेगा सिलेक्ट द ब्लॉक, हम वो ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि डोर नंबर इधर तब्दील करना है आपने, हम कहते हैं ये डोर नंबर 300 है, अपनी जरूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डोर विड्थ जी हम कहते हैं ये जी 9 फुट है इसकी, ठीक है। और फिर लेंथ है, लेंथ हम कहते हैं जी ये 10 फुट है। तो ये एट्रीब्यूट जो है वो तब्दील हो जाएगा। ये यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट अब तब्दील हुआ है। तो इस तरह आप इसका टेक्स्ट भी तब्दील कर सकते हैं। हाइट है लेट्स सपोज 7 है, हम कहते हैं 2.0 हो जाए, तो जैसे ही आप साइड पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे वो उसकी जो लेंथ है वो 2.0 हो जाएगी, ठीक है। ओके किया, उसके बाद यहाँ पे ये लेंथ तब्दील नहीं हुई, एक दफा फिर देख लेते हैं इसको। यहाँ पे डोर है, टेक्स्ट लेंथ है, हम कहते हैं 2.0 और ये देखें यहाँ पे ये तब्दील हो गई है।
तो इस तरह आप यहां से एट्रीब्यूट्स को जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है मैनेज की। आप इन एट्रीब्यूट्स को इस तरह मैनेज भी कर सकते हैं, इनकी तरतीब बदल से मूव अप करेंगे तो मूव अप हो जाएगा, मूव डाउन करेंगे तो मूव डाउन हो जाएगा, ठीक है। एडिट करना चाहेंगे तो यहीं से ये एडिट भी हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज भी आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आप यहां से फिक्स कर सकते हैं। तो ये था आपका मैनेज एट्रीब्यूट्स। अब यहां पे सिंक्रोनाइज की बात हो रही है। सिंक्रोनाइज असल में ये होता है कि आपने जो पहले एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसमें जो खसूसियात है वही इनहेरेंट करेगा, उसकी ऐसे समझ लिया उसके ऑप्शंस। ये देखें, फर्ज करें मैं इसको एडिट करता हूं, एडिट एट्रीब्यूट, और मैं इसको एडिट करता हूं। लेट्स सपोज कि मैं इसका जो साइज है वो 3 कर देता हूं, ठीक है। ये 3 इसका साइज हो गया। अब जब मैं इसको सिंक्रोनाइज करूंगा, ठीक है, तो वो कह रहा है सिंक्रोनाइज, एंटर एन ऑप्शन, सिलेक्ट करना है या नेम देना है। हम कहते हैं नहीं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम में आपने काम को नेम देना होगा, सिलेक्ट करते हैं और हम इस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जो ब्लॉक डोर है उसके मुताबिक इसको कर दे, हम कहते हैं यस, उसके मुताबिक उसके सारी प्रॉपर्टीज कर दे, जो आपने तब्दीलियां की होंगी वो उसके मुताबिक करेंगे। तो ये था आपका एट्रीब्यूट पैनल। एट्रीब्यूट असल में ब्लॉक्स का ही हिस्सा होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर जो है वो हम एट्रीब्यूट लगाते हैं। डिफाइन एट्रीब्यूट से हम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, कुछ और चीजें हो सकती हैं। एडिट एट्रीब्यूट में हम उन एट्रीब्यूट्स को तब्दील करेंगे। मैनेज एट्रीब्यूट्स में हम उनको मैनेज करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे उनको एडिट करना, उनको रिमूव करना, ये सारे काम हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बटन है हमारा डिस्प्ले का, डिस्प्ले ऑल, सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, और हाइड ऑल और रिटेन डिस्प्ले, ये वाली ऑप्शंस यहाँ पे होंगी।